नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि। शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा और 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव के राशि परिवर्तन की तरह ही नक्षत्र परिवर्तन भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण। और जिस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उसी अनुसार फल भी देते हैं। तो राहु के शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। और ज्योतिष कहता है कि शनिदेव और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और लगभग एक ही स्टाइल में दोनों ही फल देते हैं। तो कन्या राशि, आप कितने लकी रहेंगे राहु के नक्षत्र में शनिदेव के आने से, आज हम ये भी जानेंगे। साथ ही वक्री अवस्था में शनिदेव हैं, 15 नवंबर को मार्गी होंगे। तो आपके लिए क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, तो तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो आज हम बात करेंगे आपके नौकरी व्यापार की, आपके धन की। कौन सा काम घर में करें कि शनिदेव प्रसन्न हो और कृपा बरसे, और कौन कौन से कार्य शनिदेव की कृपा के वजह से होने जा रहा है। तो 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और अभी लगभग 1.5 महीने का और भी वक्त है। 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे। तो आपके लिए छठे भाव, लेकिन अभी देंगे पंचम भाव का परिणाम। वक्री अवस्था में घर पीछे का देंगे। तो करियर में सफलता प्राप्ति अभी आपको प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि पंचम भाव का परिणाम मिलेगा। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस स्थान को रोशन करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ परेशानियाँ बढ़ती है। तो लगभग जो 1.5 महीने का वक्त है, ये समय आपके करियर के मामलों में बढ़िया है। 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 3 अक्टूबर से कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत सावधानी से पालन करना होगा। जैसे वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी भी कागजात पर साइन करने के पहले अच्छे से पढ़ लें फिर करें। किसी भी तरह का वाद विवाद में बिल्कुल भी न जाए, जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अगर इन नियमों का पालन कर लें, थोड़ा सतर्क रहें, तो शनिदेव आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे। तो 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में है और एकदम से समय चल रहा है, 1.5 महीना का वक्त बचा है, ये बीच का वक्त है। अब देखिए, करियर में उन्नति आपको देंगे, बस आपको कुछ बातों को समझना होगा। आपके छठे भाव में है, लेकिन वक्री है तो पंचम भाव का फल देंगे, योग कारक ग्रह है। करियर की बात करें तो छठे भाव पर शनिदेव, कर्म क्षेत्र आपका करियर छठे भाव पर है और छठा भाव हो गया आपका नौकरी के लिए कुछ नए कार्य कीजिएगा। यानी कि आप अगर जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो थोड़ा सा आप और प्रयास कीजिए। कर्म फलदाता है तो कर्म तो करना ही है, कार्यों में सुधार लाइए, उनकी कृपा बरसेगी, क्योंकि उनके कृपा के बिना कोई कार्य होता भी नहीं। और इस समय आप जो जिस अनुसार काम करेंगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा। तो शनिदेव आपके पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपको वो कार्य करना चाहिए जो सेवक बन के होता है, यानी कि आप लोगों की सहायता करें, लोगों से मिले जुलें, लेकिन ईगो मत रखिएगा, नहीं तो फिर डबल ईगो दिखाएंगे शनिदेव। अब यहाँ पर किसी की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। और छठा भाव होता है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का। हालांकि कोर्ट के संबंधी कोई मामला है तो उसमें रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको प्रयास भी करना होगा, एक्टिव रहना होगा। कोई काम चल रहा है, लोन वगैरह आपने लिया हुआ है, कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, तो यहाँ पर कर्ज मुक्त हो सकते हैं, ये वक्त ऐसा है। करियर में आपका बस फोकस बनाए रखें, आपका हर काम बनेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज सकारात्मक सोच से करना होगा, ध्यान करना होगा, ताकि आप और भी फिट रहें। शॉर्टकट का तरीका से आप शनिदेव को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसके लिए सब कुछ धीरे धीरे आपको अपनाना होगा। अब
वक्री हैं तो पंचम भाव का ही फल देंगे, त्रिकोण के मालिक बनते हैं। अब पंचम भाव होता है बच्चों का, पढ़ाई का, प्रेम का। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के मामलों में, करियर के मामलों में आपने जो सोच रखा है वो पूरा होगा। तो शनिदेव पंचम भाव का परिणाम दे रहे हैं, छठे भाव के साथ साथ पंचम भाव से जुड़कर यहाँ पर। तो पंचम भाव ज्ञान का भी है, शिक्षा का है, स्किल का है। तो करियर में नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में कुछ नई चीज़ें आप जरूर सीखें ताकि आपका करियर और ग्रो करे। अगर बड़ों की सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट का भी भाव है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है बिना सोचे समझे, तब परेशानी है। सोच समझ कर लगाया है तो यहाँ पर चीज़ें फिर बढ़िया है। आपका पंचम भाव एक्टिव हो चुका है, छठा भाव भी एक्टिव हो चुका है। तो नौकरी के मामलों में आपको अनुकूल फल मिलेंगे। आध्यात्म की तरफ भी पंचम भाव दिखाता है, तो धर्म की तरफ भी झुकिएगा। आपने जो सोचा था वो कार्य आपका समय से पूरा होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे अपने छत पर पंछियों को दाना मत डालिएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनिदेव एंट्री करेंगे 3 अक्टूबर को। अगर पंछियों को आप दाना डालते हैं छत पर तो राहु आपका दूषित होगा, याद रखिए। और राहु और शनिदेव के पास एक दृष्टि है और वो 7वीं दृष्टि है। तो ऐसे में शनिदेव यहाँ वक्री अवस्था में है। तो बहुत ये समझ लें आपके 12वें घर पर दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है, इनकम का भी भाव है। जितना आप कमाएंगे खर्च भी होगा उसी अनुसार। और इसमें आपको बैलेंस करके चीज़ों को चलना होगा। विदेश से जुड़ा कोई काम है तब आपको लाभ होगा। 12वां भाव आपके अंतर मन का भी भाव है, मजबूत करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें डॉक्टर वगैरह पे थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है। आपको पहले से सतर्क रहना, अपना ध्यान रखना है। ज़रा सा भी परेशानी हो डॉक्टर को दिखा लीजिए पहले से। भगवान की कृपा तो बरसेगी, लेकिन जैसे हमने कहा कि 12वां भाव दान का भी है। तो आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभ होगा, फेरबदल होगा। जिस स्थान पर शनिदेव का प्रभाव आ रहा है, पंचम, छठे, द्वादश भाव पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नवंबर से जब वो मार्गी अवस्था में आएंगे तो अभी तक आपने जितने भी कर्म किए उसके फल आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। लेकिन एक बात ये है कि घर में कबाड़ ना जमा होने दें, तुरंत हटाएं। बंद पड़ी घड़ियां, चाहे वो हाथ की हो, दीवार की हो, हर घड़ी को या तो ठीक करवा लें या तो किसी को दे दें। सेल नहीं है सेल लगवा लें। जूते चप्पल को करीने से रखें। हमेशा पोंछ कर साफ करके जूता चप्पल को व्यवहार करें, यूज करें। हम आपसे विदा लेते हैं। मकड़े के जाले भी घर में ना होने दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।